वेलकम बैक व्यूअर्स, आपका स्वागत है टेक्निकल द एग्जाम चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। जनरल साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम एमसीक्यू करा रहे हैं। पिछली जो आपको थ्योरी कराई थी उससे रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था 42। इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो स्टेथोस्कोप है उसका संबंध होता है स्टेथोस्कोप की ध्वनि, जो हृदय की ध्वनि है उसको सुनने के लिए, और स्फिग्नोमैनोमीटर का होता है रक्तचाप जांचने के लिए। कैरेटोमीटर जो होता है, कैरेट मतलब सोने की शुद्धता मापने के लिए। सोना 24 कैरेट का शुद्ध होता है कि 22 कैरेट का, कमेंट करके बताइएगा। और लक्स मीटर होता है, ये प्रकाश की तीव्रता से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर अब आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। रक्तदाब मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने का यंत्र है तो आपको बताया था अभी स्फिग्नोमैनोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र लक्समीटर। नेक्स्ट है, रडार उपयोग में आता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मिलान करना है। तो इसका अमीटर जो संबंधित है धारा से, और हाइग्रोमीटर का संबंध है अपेक्षिक आर्द्रता से, स्प्रिंग तुला का संबंध है भार से, बैरोमीटर का संबंध है दाब से। अब इस हिसाब से ऑप्शन बनता है बी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भूकंपीय लहरों का मापक करता है, भूकंपीय लहरों का आयाम। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, RH गुणांक ये होता है रक्त का। रिएक्टर पैमाने पे आर्द्रता नहीं मापी जाती, यही गलत है। इसमें जो आपकी भूकंपीय लहरें होती हैं उनका मापा जाता है, तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 का, भूकंपीय लहरें हैं ये सीस्मोग्राफ से संबंधित हैं। इसका हो जाएगा 2। फिर ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, ऊंचाई को अल्टीट्यूड कहते हैं तो उससे याद रखिएगा, अल्टीट्यूड अल्टीमीटर। विद्युत धारा है ये अमीटर से है, और प्रतिरोध हमेशा याद रखिएगा ओम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित हो रहेगा। मतलब जो वस्तु की मात्रा कितनी भी बदल जाए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बदलेगी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका घनत्व। घनत्व का वस्तु के मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट, डॉक्टर सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल कब मिला था। तो ये मिला था 1930 में, और पहले भारतीय हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मिला। और ओवरऑल आप कमेंट करके बताइए कौन सा पहला भारतीय जिसे नोबेल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये मैनोमीटर दाब सही होता है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन का ही होता है, और कार्डियोग्राफ हृदय गति से संबंधित है, और इसमें सीस्मोमीटर ये पृष्ठतल की तीव्रता नहीं, ये भूकंप से संबंधित है, तो यही गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट है, क्यूरी इकाई किसकी है। तो ये इकाई है ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता की। मैडम क्यूरी ने खोज की थी, इसीलिए उनके नाम पे इसकी नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट है, तो इनका मिलान करना है। तो इसमें देखना है, छत्तीसगढ़ PCS में आया, फेदोमीटर का संबंध है गहराई से, तो इसका हो जाएगा 4। और बैरोमीटर का संबंध है दाब से 1। हाइग्रोमीटर का संबंध है आर्द्रता से 2। अल्टीमीटर अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई से 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आइसोबार वायुदाब को ही कहते हैं, सुमेलित है। आइसोहाइट वर्षा, ये भी सुमेलित है। समान ऊंचाइयों को, जहाँ समान दाब होता है वहाँ आइसोबार, जहाँ समान वर्षा होती है आइसोहाइट, और आइसोबाथ क्या है, जहाँ समान गहराई होती है। तो ये भी सही है, इसका आंसर होगा आइसोहेलाइन, ये गलत है।
जहाँ लवणता समान होती है समुद्र में उसे कहते हैं आइसोहेलाइन। नेक्स्ट है घर्षण और स्नेह का अध्ययन किया जाता है, तो यह अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी। ये आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये सबको पता होना चाहिए, ये गर्व की बात है, होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय मापन विज्ञान है, ये आई हो आपने कुछ नया सुना होगा, ये बहुत कम मिलता है देखने को, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होरोलॉजी। समय विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालित एवं संचार का अध्ययन किया जाता है, जो रोबोटिक्स टाइप के जो होते हैं तो उसमें अध्ययन किया जाता है साइबरनेटिक्स का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो क्यों प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने प्रकाश का वैद्युत प्रभाव दिया था, ऑप्शन बी, इसलिए वो फेमस हैं। नेक्स्ट है भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो ये क्वांटम, जो अति सूक्ष्म की बात की जाएगी भौतिकी की शाखा में, तो ये है क्वांटम से संबंधित, क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्यूसेक में मापा जाता है, तो ये जल के बहाव को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्यूसेक में हम मापते हैं। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर में। नेक्स्ट फिर सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है, तो जो आपका क्यूसेक है वो हो जाएगा प्रवाह की दर, यानी जो द्रव्य जल प्रवाह होता है उसकी दर। नेक्स्ट जो है बाइट, तो आप कंप्यूटर में देखते हैं के बी जी बी, तो उसमें जो बी है वो बाइट ही है, किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट 4। नेक्स्ट है रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता 2 बार दाब से संबंधित है, अब इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंस एक हैं, तो ये वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने ब्लैक होल से संबंधित थ्योरी दी हैं, तो काफ़ी महान वैज्ञानिक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अध्ययन किया है, तो ये किया है जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य क्षेत्र के लिए मिला था, तो ये मिला था उन्होंने उपग्रहों में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी 67 का, नहीं नक्षत्र भौतिकी के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट है, नक्षत्र भौतिकी के लिए। नेक्स्ट है एम्पियर जो संबंधित है वो धारा से, वाट संबंधित है सामर्थ्य या शक्ति, जो मैंने बताया था एम्पियर धारा से, वाट सामर्थ्य से। वोल्ट संबंधित है विभवांतर से। कैलोरी ऊष्मा से, और जूल जो है वो कार्य से, ओम प्रतिरोध से। अब इसका करेक्ट आंसर आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन का एक बल बराबर होता है, न्यूटन को डायन में बदला जाए तो 10 की घात डायन बराबर 1 न्यूटन। ये CGS मैंने आपको पद्धतियाँ बताई थी, ये CGS पद्धति में डायन बल का मात्रक, और ये MKS या SI पद्धति में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। नेक्स्ट है वोल्यूमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है तापमान, वोल्यूमीटर का प्रयोग किया जाता है ताप मापने में, तापमान में, ये आपको थोड़ा अलग लगेगा, हाँ लेकिन इसका आंसर यही है। नेक्स्ट है रडार का आविष्कार किया गया था, तो रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वॉट ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है, ये किसका मात्रक है, त्वरण का, इसे जब चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगा। एक फर्मी मीटर बराबर होता है, तो ये देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है, एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की घात -15, फर्मी 15 -15 होता है मीटर के। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो पारसेक में प्रकाश वर्ष कम मात्रक है, पारसेक बड़ा है, तो 3.26, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कोणीय वेग की विमा क्या होती है। तो ये अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी। अल्टीमीटर से आप क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से आप मापते हैं भूतल से ऊंचाई, मैंने बताया था एल्टीट्यूड अल्टीमीटर। नेक्स्ट है त्वरण की इकाई है, तो ये त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो जो चक्का उड़ रहा हो यानी व्हील्स जो उड़ रहा है तो उसकी जो गति मापी जाएगी वो मापी जाएगी स्ट्रोबोस्कोप। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट है एक ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, यानी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, माप के लिए ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का, तथा प्रकाश की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग किया था। तो ये है, ये आपको पता होगा, बताइए। ऐसा ही प्रणाली है, ये आपको बताया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एमकेएस में सिर्फ मीटर किलोग्राम सेकंड है, लेकिन इसमें और सभी दिए हैं, तो ये ऐसा ही प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। तो एनीमोमीटर जो मापा जाता है इससे पवन का वेग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक घूर्णन फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित में द्वारा मापा जाता है। ये मैंने अभी बताया, फ्लाई व्हील आरपीएम गति मापी जाती है स्ट्रेबोस्कोप। नेक्स्ट है आवेग का मात्रक क्या होगा? तो आवेग का मात्रक होगा न्यूटन इंटू सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? तो ये बनाया था कार्ल वेंज, जो आपने गाड़ी देखी होंगी मर्सिडीज वेंज, तो ये इन्हीं के नाम पे है, कार्ल वेंज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट एक बार बराबर होता है, तो ये पास्कल के बराबर पूछा है, तो एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। नेक्स्ट है टेकोमीटर का उपकरण किससे मापता है? टेकोमीटर में क्या मापा जाता है? तो ये मापी जाती है चाल, ट्रैक से समझिएगा, ट्रैक करते हैं ना, तो चाल माप रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न में से गलत को देखना है। हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का मात्रक है, एकदम सही बात है। और केल्विन तापक्रम का मात्रक है, ये भी सही है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, ये भी सही। बेल वातावरणीय दबाव का मात्रक, ये गलत है। वातावरणीय दबाव का मात्रक क्या है? वार। तो इसका आंसर यही होगा। निम्न में से कौन सी वेक्टर राशि है? तो वेक्टर राशि जो हिंदी में मैंने बताई थी आपको सदिश, उसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। तो जिसे दर्शाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो वो है बल। आप ये भी बताएं कि बल कितना है और ये भी बताएं किधर लग रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो दिशा भी बतानी पड़ रही है इसलिए। नेक्स्ट है ल्यूमेन मात्रक एकक है, यानी इकाई है, मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन। ये सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है। दूरबीन का आविष्कार आप बताइए किसने किया था? नेक्स्ट देखते हैं परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी जो होती है सीजियम, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सीजियम परमाणु घड़ी में प्रयोग किया जाता है। सीजियम में ये परमाणु घड़ियाँ कहाँ लगती हैं? ज़्यादातर ये उपयोग किया जाता है परमाणु घड़ियों का जो हमारे उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह जो भेजे जाते हैं सैटेलाइट, उनमें। नेक्स्ट है जूल निम्नलिखित की इकाई क्या है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है, ये आपको सबको पता ही है। नेक्स्ट है अश्व शक्ति किसका इकाई है? तो ये अश्व शक्ति इकाई है, बताइए, शक्ति की, इसके नाम में ही पावर, हॉर्स पावर, शक्ति। एक्सरे का शोधक था, एक्सरे का शोधक यानी एक्सरे की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम रॉन्टजन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? कभी वेक्टर कह के भी पूछ लेता है, तो ये संवेग है, सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है आपकी
आवृत्ति नहीं, तरंग धैर्य। आवृत्ति मापी जाती है हर्ट में, एंगस्ट्रॉम में तरंग धैर्य मापी जाती है। अभी आपको दिया है त्वरण बल, किया गया कार्य, तापमान, इनका मिलान करना है आपको। कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 97वां क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें, लाइक कमेंट करें। वंदे भारत।